आज हम लोग यहाँ पर ये जो NITTTR है वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। जिस तरह से हमने MA NIT का जो मुद्दा था, जो शिक्षा माफिया का कब्जा था, उसके खिलाफ संघर्ष किया था और आप लोगों का पूरा साथ था उसमें, उसी तरह से इस संस्थान को भी लोगों ने क्या है कि उठाया नहीं इस तरह से। पर हमारी जानकारी में आया लोग वहाँ पर जो लोग हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, वो बहुत प्रताड़ित हैं, परेशान हैं और निराश भी हैं। तो कल वहाँ के जो डायरेक्टर हैं अभी के, उनका फिर से 5 साल का एक प्रतिनियुक्ति के लिए प्रयास चल रहे हैं। कल उनका इंटरव्यू भी है। 73 लोगों ने आवेदन किया था, परंतु सिर्फ 6 लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है, उसमें से ये भी हैं। तो और सुनने में आया है कि इन्होंने मैनेज कर लिया है वहाँ MHRD में, जो सचिव हैं, ठाकुर साहब सचिव हैं, उनको मैनेज किया है और वो इंटरव्यू के लिए चले गए हैं और फिर से उनका होने की संभावना है, जबकि अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। तो ये जो नियुक्ति है ये अवैध होगी और इसके बाद भी यदि नियुक्ति करते हैं तो हम लोग संघर्ष करेंगे। क्योंकि मुझे जो भी साधन मिले हैं, जो भी आवेदन मिले हैं, तो मैं उसको ऑनेस्टली आपके सामने से रख रहा हूँ। आप लोग उसमें देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला है शिक्षण संस्थानों का, जहाँ हमारे मतलब जो भी शिक्षण संस्थान है देश में या प्रदेश में, उसमें हर जगह ऐसे ही शिक्षा माफिया सक्रिय हैं। लोग निर्माण कार्यों में और एकेडमिक और करप्शन सब तरह का वो है, मतलब खरीदी में, और इस तरह के जो शोषण भी किए जाते हैं जो ईमानदार लोग हैं, चाहे वो टीचर्स हों चाहे फैकल्टी मेंबर्स हों। इस शिकायत को जो मिला था हमको, उसके आधार पर हमने ये तैयार किया है और आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। फिर भी आपको डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए तो जो शिकायतें दी हुई हैं अंग्रेजी में, वो उसको आप अध्ययन करके उसके फैक्ट्स को पता करेंगे। भविष्य में हम RTI के माध्यम से हम एथेंटिक जानकारी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करके हम लोग जनहित याचिका वगैरह भी लगाएंगे, या जो भी मतलब आवश्यक चीज़ें होंगी हम करेंगे। एकेडमिक करप्शन है ना, दूसरा जो है ये निर्माण कार्यों में है, फिर खरीदी में है, और फिर इसमें ये जो इसमें जो टीचर्स के साथ जो अन्य अत्याचार होता है, फिर इसमें नियुक्तियों में है, प्रमोशन में है, इस तरह का है। ये हम राष्ट्रपति जी को भेज रहे हैं ताकि इनका इमीडिएट जो, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो प्रमुख होते हैं पूरे शिक्षण संस्थानों के, तो इनकी नियुक्ति को वही मान्यता देते हैं, तो वहाँ से रुक जाए ये चीज़ें। इसके बाद में फिर हम चाहेंगे कि इनकी जाँच हो, इसके बाद में वो नियुक्ति करना चाहें तो कर दें। पर जो शिकायतें हुई हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स ने भी शिकायत किए हैं, जिनके साथ में उनके मेस में मतलब उनको ठीक सुविधा नहीं मिलती है, हॉस्टल में ठीक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और इसके बारे में हम चाहेंगे कि CBI को भी देंगे, CBC को भी भेजेंगे, और ये लोग यदि जांच नहीं करते हैं तो हम फिर PIL दायर करेंगे। डायरेक्टर प्रमुख रूप से, क्योंकि जो प्रमुख होते हैं वो तो डायरेक्टर ही होते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में होता है ये चीज़। एथेंटिक मीन्स हमको जो सुविधाएँ, जो शिकायतें मिली हैं वो बिना साइन के हैं, तो परंतु तथ्य तो हैं उसमें, पर हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट में यदि हम जाएंगे तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। इसके बाद में हम वहाँ लगाएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, उसका परीक्षण करेंगे। किसी भी शिक्षण संस्थान में या किसी भी ऑफिस में कोई करप्शन होता है तो आदमी नाम से नहीं करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, पर जो तथ्य तो बने रहते हैं ना, चर्चा में जो रहती हैं चीज़ें कि ये गलत हुई हैं, ये गलत हुई हैं, तो इन चीज़ों को हम करेंगे। क्योंकि मैं मैनिट में बहुत पहले संजीव सक्सेना जो अभी व्यापम में लिप्त हैं करप्शन में, उसके खिलाफ मैं बहुत परेशान होकर मुद्दे उठाया। मैं अकेला लड़ा उस समय। मेरी वाइफ का टर्मिनेशन का, घर खाली करने का, उनका थीसिस निरस्त कर दिए, फर्जी प्रकरण में FIR कर दिए, और जान से मारने की धमकियाँ, तमाम तरह की चीज़ें आई। तो हम मतलब रोड में रह के भी लड़ने का हमारा एक जज्बा था, और आप लोगों का एक शुभकामनाएं और साथ था, तो हमने उसमें सफलता हासिल की। और मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को भी आप संवेदनशीलता से थोड़ा सा समझ के, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ही हम कर रहे हैं। अब हमारा इतिहास अभी तक देखेंगे तो हमने कोई व्यक्तिगत गेन के लिए कोई वर्क नहीं किया है। फिर हमने प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन में बहुत वर्क करते हैं सद्भावना के लिए, क्योंकि हम एक होंगे तभी तो देश का भला होगा। इसमें आप उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे तो ठीक रहेगा। बुलाए तो नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, बुलाया किसी ने नहीं है, और अभी तो शुरू हुआ है।
हम लोग काम करेंगे तभी समझ में आएगा। इतना जल्दी हम ये सोचना कि किसी को भुला दिया मैंने तो नहीं, मेरे साथियों ने ज़रूर हमारे लिए दावेदारी किया था लोकसभा टिकट के लिए, और वो निश्चित रूप से जो हमको हमारे कार्यों को देखा है, आप जैसे लोग भी सपोर्ट करते हैं, निराश हैं, परंतु जो भी उम्मीदवार आया है पार्टी के निर्णय से, तो हम उनको, मैंने इवन अपनी जो गाड़ी थी, जो रथ बनाया था, वो भी हमने भेंट कर दिया लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो मेरे मन में तो यह है कि महिलाओं को यदि मिला है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। मैं साथ दे रहा हूँ जितना मेरे से होगा, क्योंकि मुझे अलग जिलों में भी जाना है, परंतु भोपाल में जितना संभव होगा आइल है। मेरे मन में निराशा नहीं, क्योंकि मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं थी। मतलब टिकट वगैरह हमारे लिए, हमसे पूछा गया था कि आपको यदि टिकट नहीं दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, इवन लिखित में भी दिया हमने। तो हम बोले हम काम करेंगे। हम लोग सांसद विधायक बन के मतलब काम करने का वो कभी नहीं रहा, पर यह है कि अभी एक प्रक्रिया में चल रहा काम। और ये सही बात है कि यदि मैं मतलब आप लोगों से वादा करता हूँ कि जिस समय आम आदमी पार्टी में भी यदि गलत काम होंगे तो मैं उसका विरोध करूँगा। नहीं, अभी तो सभी, क्या होता है जब भीड़ आती ना भैया, एक क्रांति होती है तो उसमें फिर सब तरह की चीज़ें आती हैं। अब वो बाढ़ जब ख़त्म हो जाती है, इसके बाद में फिर शांत होता है, सब पता चलता है कि कौन अच्छी चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ें हैं तब, क्योंकि इतना जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग आए हैं तो उन सबका स्वागत हमको करना चाहिए। काफ़ी चीज़ों से हमको मतलब एक स्वराज को हमको स्थापित करना चाहिए। इन चीज़ों पर हमको काम करने की आवश्यकता है।